में तनोट माता जी को और उस मंदिर को नमन करता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर और लक्ष्मी नारायण भगवान को भी नमस्कार करके नमन करके अपनी बात शुरू करता हूं। आज आप सब लोग यहां छोटू सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से ये आश्वस्त होके जा रहा हूं कि 25 तारीख को आपने छोटू सिंह जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय कर लिया है, ये आपने विश्वास है। लेकिन मित्रों, सिर्फ छोटू सिंह जी को और हमारे प्रोग्राम से हमारे प्रत्याशी को चुनाव जिताना ही हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद इनके माध्यम से गहलोत सरकार की जो राजस्थान पर 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है, उस ग्रहण से निजात दिलाना है। मैं ठीक बोल रहा हूं? राजस्थान को ग्रहण लगा है कि नहीं लगा है? इतना प्यारा राजस्थान, इतने वीर सपूतों का राजस्थान, भिन्न भिन्न किस्म की पगड़ी पहन करके देश की भक्ति करने वाला राजस्थान, शांत स्वभाव देवतुल्य राजस्थान, दुनिया में जिसका स्थान रहा है राजस्थान, ऐसे राजस्थान को अशोक गहलोत की सरकार ने ग्रहण लगा दिया। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर हो गया, महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार में नंबर 1 पर हो गया, किसानों के साथ तिरस्कार करने वाला नंबर 1 पर हो गया, गरीब पिछड़ों पर अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 पर हो गया। आप बताइए, युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला राजस्थान गहलोत की सरकार हो गई कि नहीं हो गई? मित्रों, एक बात याद रखना, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां व्यभिचार होगा, वहां अत्याचार होगा, वहां लूट होगी, वहां घोटाला होगा, वहां घपला होगा, वहां छलावा होगा। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां विकास होगा, तरक्की होगी, किसानों का उत्थान होगा, युवाओं का पहचान होगी, महिलाओं को ताकत मिलेगी, स्वावलंबन की ओर बढ़ने वाला राजस्थान होगा। और इसीलिए आप बताइए, कांग्रेस के लोगों ने पानी में पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेसियों ने गगन में हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयले का घोटाला किया कि नहीं किया? चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? इन कांग्रेसियों ने न आकाश छोड़ा, गगन छोड़ा, न नीर न पानी छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। तीनों लोक में घोटाला ही घोटाला कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया। आप बताइए, गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर, आप बताइए, वृद्धा पेंशन में घोटाला किया था कि नहीं किया था? 450 करोड़ रुपए का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया कि नहीं किया? दुनिया में बेचा कि नहीं बेचा? जरा पीछे से मुझे आवाज आनी चाहिए, दुनिया में बेचा कि नहीं बेचा? आप बताइए, अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने 11,000 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लिया कि नहीं लिया? घोटाला किया कि नहीं किया? ऐसे घोटालेबाज को रहने देना है क्या? ऐसे घोटालेबाज सरकार को रहने देना है क्या? मित्रों, आप बताइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आज बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर हो गया। ये कलंक हमको धोना है कि नहीं धोना है? हमको इसको साफ करना है कि नहीं करना है? भीलवाड़ा की घटना याद है ना? चूरू की घटना याद है ना? प्रतापगढ़ की घटना याद है ना? अलवर की घटना याद है ना?
और बाड़मेर की घटना याद है ना मित्रों? ये महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ व्यभिचार, ये कांग्रेस की पहचान बन गई है। 25 तारीख को छोटू सिंह को यहां से जयपुर रवाना करना और उसके बाद अपनी सरकार बनेगी और विकास ही विकास होगा। आप बताइए, मैंने कहा कांग्रेस की पार्टी धोखेबाज है, कफलेबाज है, छलावा है। बोलो, किसानों से धोखा दिया कि नहीं दिया? 19,400 किसान के जमीनें कुर्क हुई कि नहीं हुई? खाद में इन्होंने घोटाला किया कि नहीं किया? मित्रों, और आप बताओ, इनके योजना भवन में नीचे तहखाने से क्या निकला? सोना। क्या निकला? और पैसा कितना निकला? 2,40,00,000। ये देखो, ये धंधा चला रहे थे गहलोत के नाक के नीचे। ये धंधा चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो भ्रष्टाचार ये करे, व्यभिचार ये करे, युवाओं के साथ धोखा ये करे। बताओ, 19 बार पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? मेरे नौजवान बताओ, 19 बार पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, वन रक्षक की भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? पटवारी के भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? पुलिस कर्मी के भर्ती में घोटाला हुआ कि नहीं? हर साल 3-3 पेपर लीक हुए कि नहीं? अब आपकी जिम्मेवारी है कि गहलोत सरकार को 25 तारीख को घर बैठा देना और छोटू सिंह को जयपुर पहुंचा देना। ये आपकी जिम्मेवारी। आप बताइए, मोदी जी की सरकार में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आप बताइए, मोदी जी ने उनके राज में 5वीं अर्थव्यवस्था भारत हो गई कि नहीं हो गई? आज जो मोबाइल आप लेकर चल रहे हो, ये मेड इन इंडिया है कि नहीं है? 9 साल पहले मेड इन चाइना का मोबाइल लेकर चलते थे कि नहीं? आज विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक्सप्रेस वे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जैसलमेर को नया मेडिकल कॉलेज मिला है कि नहीं मिला है? आप बताइए, विकास की नई नई कहानी लिखी जा रही है कि नहीं लिखी जा रही है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप बताइए, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं मिल रहा है कि नहीं? 5 किलो चावल मिल रहा है कि नहीं? 1 किलो दाल मिल रही है कि नहीं? 4 करोड़ लोगों को मकान मिला कि नहीं? 20 लाख लोगों को राजस्थान में मकान मिलेगा कि नहीं? और इस गहलोत की सरकार ने 9 लाख मकान आप तक पहुंचने से रोक दिए। अब आप 25 तारीख को इसको रोक लेना, छोटू सिंह को भेज देना, 20 लाख मकान बन करके तैयार होंगे। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी तरीके से आप बताइए, आयुष्मान भारत में आपको 5 लाख रुपए मिल रहा था कि नहीं? मिल रहा था कि नहीं? अब आपने 25 तारीख को छोटू सिंह को भेजना, अब बीमारी पर 10 लाख रुपए आपको साल का मिलेगा। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं जब विकास की कहानी कहता हूं तो मैं बहुत सी कहानियां आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक बात बताने आया हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। आप 25 तारीख को चुनाव जिताइए, छोटू सिंह को भेजिए, हमारी सरकार बनाइए, किसानों को साल का 12,000 रुपए मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं। और गेहूं की खरीदी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य से ऊपर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल हम देंगे। और जिन लोगों की जमीनें कुर्क हुई हैं, उनको हम कंपनसेशन की नीति के तहत उनको कंपनसेट करेंगे। इसके लिए हम काम करेंगे। हमारी बहनों के लिए, माताएं बहनें सुन लें, जो बच्ची पैदा होगी राजस्थान में, उसके नाम पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरा जाएगा। जब बच्ची 6ठी कक्षा में पहुंचेगी तो साल का 6,000 रुपए मिलेगा। जब बच्ची 8वीं कक्षा में पहुंचेगी तो साल का 8,000 मिलेगा। जब बच्ची 10वीं में पहुंचेगी तो साल का 12,000 रुपए मिलेगा। जब बच्ची कॉलेज में पहुंचेगी तो 50,000 रुपए मिलेगा। और जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी
तो उसको 1 लाख रुपए उसके बैंक में डाला जाएगा। जो बच्ची 12वीं के आगे मेरिटोरियस पढ़ेगी और मेरिट में आएगी, उसको एक फ्री स्कूटी दिया जाएगा। जो गरीब बच्चे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो गरीब अगर होंगे तो उनको साल का 1200 रुपए उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था के लिए दिया जाए। और एम्स के तर्ज पर हर डिवीजन में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला जाएगा और आईआईटी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला जाएगा। और अब बड़ी बात ध्यान से सुनना, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में अपनी जेब गरम की है, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने माइनिंग में भ्रष्टाचार किया है, मिड डे मील में बच्चों के खाने में भ्रष्टाचार किया है, खाद में, फर्टिलाइजर में भ्रष्टाचार किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला किया है, जल जीवन मिशन में घपला किया है, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाएंगे, इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी और भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे डालेंगे। ये हमारा वायदा है, ये हमने तय किया है। और उसी तरीके से हम 5 साल के अंदर नौजवानों के लिए, बहनों के लिए 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 2.5 लाख। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक आपको मिलता रहेगा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में 40,000 रुपए खर्च करेंगे, 15,000 नए डॉक्टर लगाएंगे, 20,000 नए पैरामेडिक लगाएंगे और नर्सिंग स्कूल खोलेंगे। इस तरीके से हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। और जो रेल की बात है, सड़क की बात है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। बताइए, आप छोटू सिंह जी को 25 तारीख को कमल के निशान पर अपना बटन दबाएंगे? आप इनको जयपुर भेजेंगे, विकास की नई कहानी लिखेंगे, जैसलमेर की तस्वीर और तकदीर को आप बढ़ाएंगे और आप अपना भविष्य संभालेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बोलिए फिर से, छोटू सिंह को भेजेंगे, छोटू सिंह को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।